बीजेपी में परिवारवाद है नहीं, क्या पता आरएसएस, सुनिए, नहीं है भाई साहब, आरएसएस की चलती है वहाँ पे। सुनिए, रुकिए पहले। अमित शाह का लड़का कौन है? अरे तो मंत्री है, अमित शाह का लड़का कौन? मंत्री है क्या अमित शाह का लड़का? यार अमित शाह बेवकूफ के लड़के का नाम तो बता मेरे को। जैसा जैसा कौन है? कौन है वो जो भाई साहब सुन रहे, बीसीसीआई का अध्यक्ष है वो, मंत्री पद थोड़ा उसके पास है। मंत्री पद उसे क्यों दे दिया गया? अगर गृह मंत्रालय मेरी नहीं, मंत्री नहीं है वो, मंत्री नहीं है वो, मंत्री नहीं है वो। मंत्री से मैटर नहीं है। परिवारवाद में क्या मतलब होता है आपको? यही नहीं पता यार का मुझे सब पता है। चौधरी चरण सिंह का परिवारवाद आज तक आ रहा है पश्चिम यूपी में, वही तो है। अब देखो, अखिलेश यादव का परिवारवाद यूपी से आता आ रहा है, मायावती का परिवारवाद आज से आ रहा है। मुझे मत समझा भाई, बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बता दे तो बस, खाली के बीजेपी में कहाँ परिवारवाद नहीं है? बता दो कौन से परिवार वाले का मंत्री है? नरेंद्र मोदी जी अगर इस बात को कहते हैं कि परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो पहले अपने गृह मंत्री को ये समझाएं कि परिवारवाद किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना? मेरे कौन सा बेटा मंत्री है? मुझे एक नाम बता दे। मेरी बात राजनाथ सिंह से पूछे जाए। राजनाथ सिंह का बेटा मंत्री है, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इस देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। उनसे पूछा जाए परिवारवाद किस चिड़िया का नाम है, गृह मंत्री से पूछा जाए कि उस चिड़िया का नाम क्या है, परिवारवाद, जिसको प्रधानमंत्री जी लाल किले से भी कहते हैं, ठीक है जी। ये भाई साहब, ये मेरे भाई सज्जन ये इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस ने परिवारवाद चलाया। ये बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस ने चला, मगर बीजेपी इसी को आगे बढ़ाती जाए। विपक्ष पे जो मेन मुद्दे थे ना, विपक्ष उनको नहीं उठा रहा। सवाल ये है, विपक्ष का एजेंडा नहीं है, मोदी का एजेंडा सेट है भाई, मुझे 2047 में देश को विकसित बनाना है। विपक्ष के पास एजेंडा नहीं है, देश विकसित। सवाल ये है, सुनिए, आपको पता ही नहीं चीज का कहाँ पे गेम हो रहा है। 47 छोड़, उसका गेम सेट है। देश विकसित तो 2100 में भी नहीं होने। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पता क्या, हर आदमी का एक एजेंडा सेट होता है भाई। 2000 टारगेट है, मुझे ये चीज करनी है। अगर मोदी जी जीवन, मैं कहता हूँ मोदी जी की जीवन लीला 150 साल चले, ठीक है नहीं, वो 150 साल जिए मोदी जी, और 150 साल प्रधानमंत्री भैया की वजह से बन जाए। 150 साल में भी अगर इस देश को विकसित कर जाए, अगर मेरी बाकी की जिंदगी बचेगी तो मैं उनका गुलाम बन के रहूँगा। ये कह रहे हैं गुलाम बन के रहूंगा मैं। 150 साल मोदी की जिंदगी बता दें। विकसित कैसे होता है पहले बात तो सुनिए, की बात करते हैं वो। मैं बता रहा हूँ 2047 की मैं बात कर रहा हूँ। पता क्या है, उनकी जीवन लीला है कितनी? अरे वो तो एक योजना जीवन लीला है, कितनी? वो तो एक योजना बन सकते हैं। बीजेपी में रूल है 75 साल से ऊपर खत्म, कोई भी हो चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ठीक है। हाँ तो बस यही लास्ट है ना उसका। 2 साल में प्रधानमंत्री बदलेंगे क्या बीजेपी? आज हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है या नहीं है? हर बंदा डिजिटली सिस्टम जानता है, मोस्टली जानते हैं। परिवार अगर पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कर दे। मैं सिस्टम बता रहा हूँ, जो सिस्टम दे जो अदर कंट्री के अंदर है, ऑनलाइन वोटिंग, ठीक है। सुनिए, तो यही की बात कर रहा हूँ। एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। सुनिए, क्यों होना चाहिए, उसका रीजन है। अब जो फालतू के खर्चे होते हैं ना, विपक्ष ने विरोध किया उसका, वो बेवकूफ़ है ना, बेवकूफ़ है वो। मैं बता रहा हूँ, एक बीजेपी का थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं बीजेपी का एजेंडा नहीं खाता। एक देश एक इलेक्शन में क्या फायदा, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, अब मान लीजिए इलेक्शन है राजस्थान के अंदर, सपोज दैट, असेंबली में काम तो होते हैं। अब पूरा दिल्ली की इलेक्शन की बात करता हूँ मैं, दिल्ली के इलेक्शन में पूरे बीजेपी ने पूरा जोर लगाया ना था, पिछली बार पूरा जोर लगाया, 360 मंत्री सांसद भी उतारे, सब उतारा, फिर भी नहीं जीत पाए। अब भाई साहब उतारे थे, ठीक है। बीजेपी ने एडी चोटी तक का जोर लगा लिया, लगाया ना लगाया, फिर भी नहीं जीत पाए थे दिल्ली का इलेक्शन। क्यों नहीं जीत? अब वो बात आती है ना, सवाल ये आता है, अब जो हमारा कार्यपालिका सिस्टम है, कार्यपालिका का सिस्टम है, वो बंद होता है, क्योंकि आचार संहिता लगती है। आचार संहिता लगते ही कोई काम नहीं होता जब तक इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, सरकार नहीं बनती। वो 2 या 3 महीने किसी की भी सरकार हो, किसी की भी आती हो, खत्म खराब होते नहीं होते पब्लिक को तो काम चाहिए ना, चाहे किसी की भी सरकार हो। अगर एक देश एक इलेक्शन होगा, जो फालतू के खर्चे हैं। ये बताइए 2024 के ऊपर बात कर लेते हैं। मोदी इनसे बुला लो कि भैया
मोदी के खिलाफ काहे के लिए सब लोग कर रहे हैं? मोदी बहुत अच्छा किए, इतना गरीब को सबको राशन कार्ड बना दिए, जो बाहर लैट्रिन करने के लिए जाता था उनको लैट्रिन घर में बना दिए, उनको छत दिए, घर दिए रहने के लिए। अब वो क्या करेंगे? फिर पैसा दिए, कोरोना में सबको पैसा दिए, सबको 1 महीना का राशन खिलाए फ्री में, सबको फ्री में। अब उन्होंने तो कुछ नहीं किए, अब बाकी रह गया। अब जो भारत जो जीते हैं, सुनते हैं भारत ये इंडिया पुरुषोत्तम जो जीती है, राम पुरुषोत्तम जो जीती है उसने नहीं मिली, पर वो झारखंड की है। कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? मेरा तो घर ये है, मेरा तो झारखंड में, लेकिन हम बहुत दिन से दिल्ली में रही हूँ। आपको क्या क्या मिला? मेरा छोड़िए ना, कुछ मिला चाहे नहीं मिला, हमको तो बहुत कुछ मिला। अगर आपको मिला नहीं है तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि आपको लेटरिन बाथरूम ये घर? मिला, हम लोग का बगल में मिला, हमारा सब चीज़ है, हमको सब चीज़ है, हमको नहीं। हमारा ना अगल बगल में बहुत जलते हैं, ये भी जब आप पूछ रहे तो हम बता रहे हैं। ये तो कुछ दिल्ली के अंदर हैं आप, केजरीवाल की बात करते हैं, तो केजरीवाल सरकार ने कुछ काम किया कि नहीं? दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं, सुनिए। अभी जो ये जीते हैं इंडिया है ना, तो सुन रही नहीं मिला। और ये राम पुरुषोत्तम सबको कह रहे हैं कि नहीं सलमान खान ये किए, सलमान खान वो किए। 2022 2023 है ना, इसमें एक गरीब में चला गया उनका ये वीडियो। अब पता नहीं, अब भगवान जाने, लेकिन उन्होंने सारा वीडियो भेजा। और उन्होंने भी जो भारत में देख रहे हैं ना भगवा रंग का कपड़ा, तो किसने चलाया भगवा रंग का कपड़ा? वो बेचारा सलमान खान ने सबको है ना बोला कि सलमान खान कौन है? उसका नहीं, हीरो जो लड़का पहना था ना भगवा रंग का कपड़ा। सलमान खान कौन है? बम्बई का जो कपड़ा पहना था भगवा रंग का कपड़ा, तो उसी ने पूरा फैलाया कि ये इंडिया। मोदी जी सलमान खान का क्या रिश्ता? आपको वहाँ कहाँ से लेकर आ रहे हो? ये ना हम तो जो है हकीकत वही बता रहे हैं। मोदी जो किए बेचारा, तो वो किए, हम सब चीज़ बताएं। और जो वो किए हैं, जो इंडिया को जिताए हैं करके, जो भी राम पुरुषोत्तम जीता है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? हम राहुल गांधी के भी इसमें तो हमने नहीं कुछ जानते हैं। राहुल गांधी भी सबको सुनते अच्छा किए थे। केजरीवाल जी? केजरीवाल को तो हम जान भी नहीं करते। बस में घूमते हैं, फ्री है बस दिल्ली के अंदर में। तो हम उनको नहीं जानते, जिसको नहीं। बस फ्री की हुई है ना? ना, लेकिन ये आप बता दीजिएगा जो आयुष पासवान का जो पूरा वो। अच्छा हाँ, मैं ये पूछ रहा था, हमारे मित्र, पहले हम अपनी बात कहेंगे। हमारे मित्र भाई जी कह रहे थे भाजपा ने ये, भाजपा ने वो। शॉर्टकट में इतना कहना चाहेंगे हम, जो भाजपा ने कर दिया, मेरे नज़र में, मेरी आज उम्र होने जा रही 40 साल, किसी पार्टी ने किया, सब पार्टी ने खाया है। आज हमारा राम मंदिर बना है किसकी वजह से? भाजपा की वजह से। नरेंद्र मोदी कोई इंसान मानता, मैं मानता हूँ, ईश्वर ने उन्हें भगवान का अवतार देके यहाँ भेजा है। कौन सी पार्टी नहीं आई? भाजपा भी आई, सब किसी पार्टी ने राम मंदिर का भी मुद्दा नहीं उठाया। एक ऐसी कांग्रेस ने करीबन कितने साल राज किए, कुछ नहीं मुद्दे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने मुद्दा उठाया और मंदिर बन के कहते नहीं है। जो अयोध्या हो गया, अभी मथुरा काशी बाकी है। और कल आपने न्यूज में देखा है, सुनो कल आपने न्यूज में देखा है, कल काशी का भी क्लियर हो गया, वो बाबरी मस्जिद का भी क्लियर हो गया, ज्ञान बाबरी का वो भी क्लियर हो गया। मंदिर के अवशेष मिले, मंदिरों के पत्थरों पे ओम मिला, संग मिला, वो क्लियर हो गया। इन्होंने कांग्रेस यही कहती है कि आप धर्म को अलग क्यों नहीं करते हो आप पॉलिटिक्स से? औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, लेकिन आज वो कंडीशन। मंदिर मस्जिद की चर्चा मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट नंबर 1 किया है। जो ये विरोधी, जैसे कि बाप की नंबर 1 क्या किया? बच्चे बाप की बुराई नहीं कुछ। नंबर 1 क्या किया? मान लो कोई बच्चा नहीं जाएगा मेरे बाप की बुराई हो, विरोधी मैं ये मानता हूँ, कोई बच्चा जाएगा मेरे बाप की बुराई हो। मेरे नज़र में मेरे ऐसा नेता कभी आया और न कभी आएगा। ताली बजाओ जोरदार, जय जय श्री राम। कभी नहीं आएगा। अब दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने खा डाला साले पब्लिक को, हराम का खा डाला। कहता था 4 दीवार को कमरा चाहिए, इससे अस्सी महाराज 45 करोड़ का कमरा है आज। गरीब कहता था सिंपल सुपर, साला हमारे महंगे घर नहीं जितना का उसका टॉयलेट है। ताली बजाओ जो सच्चे। किसका पैसा है? हम भाइयों गरीबों को पैसा है। बोले तो हमारे सामने उसने 9 जो खा डाला, वो कंडीशन इस बार नहीं आएगा चले, क्योंकि इसका पत्ता इतिहास बच्चा जान चुका। दिल्ली में इस बार केजरीवाल नहीं आना किसी कीमत पे नहीं। और सुनो, दिल्ली में भी अब वही आना है भाजपा। अरे सर, अभी एमसीडी में आकर गई है
केजरीवाल। क्या वो भाई साहब मिस्टेक, नसीब खराब हो गया, गलती से आ गया।